हेलो एवरीवन। तो ये जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर 2 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे और उन टॉपिक को उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे जिस तरीके से मतलब हम लोग CAPF पेपर 2 में जो आंसर राइटिंग करने वाले हैं, ठीक है, जो एस्से और जो रिपोर्ट और आर्गूमेंट आएंगे अपने लिए उसको किस तरीके से लिखना, उसके ऊपर ये पूरा जो है सेशन डेडिकेटेड होगा, ठीक है। एंड ये जो है इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। प्लस इस वीडियोज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार जो है जनवरी का मंथ हम लेने वाले हैं, ठीक है। और जनवरी मंथ में हम लोग इस तरीके से करेंगे कि मतलब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी से हो, इंटरनेशनल रिलेशन से हो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से हो, या मतलब जो भी किसी भी टॉपिक से, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पहले करेंगे और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कम करते जाएंगे, ताकि जो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले तैयार हो जाए, और जो जो लीस्ट टॉपिक हैं वो उनको हम लोग थोड़ा लेट मतलब सेकंड प्रायोरिटीज़ रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मंथ है, ये जनवरी का मंथ है, रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो और इससे पहले भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो अपन देखते हैं। बेसिकली क्या ना, पूरा जो CAPF का पैटर्न होता है ना, उसी पे ही अपन रखने वाले हैं इस पूरे उसको, जो जो इम्पोर्टेंट। तो अभी अपन ना सबसे पहले सिक्योरिटी का करेंगे। सिक्योरिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इसमें क्या है, पुलिसिंग पावर ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक है, ये है पहला टॉपिक। अब ये ना विजन IAS की मैगजीन, अब अपना इसमें करना क्या है कि सिविल सर्विसेज की तरफ तो मूव करेंगे नहीं अपन, ठीक है, इतना अपने को लिखना नहीं होता उसमें। तो जो ऊपर से जो इम्पोर्टेंट है जिस पर अपन ना लिख सकें थोड़ा बहुत, उसी को प्रिपेयर करेंगे। प्लस अपन ना कनेक्शन कैसे बनाते हैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के अंदर, उसको भी अपन थोड़ा सीखेंगे, ठीक है, टाइम के साथ। तो जैसे ये है टॉपिक, ये टॉपिक अपना पुलिसिंग पावर टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक है। अब CAPF जो होते हैं, CAPF जो है इसको अपन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बोलते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर ना कुछ फोर्सेस आती हैं, ठीक है। जैसे अपने अंदर ना कुछ ये 7 फोर्सेस हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी, जैसे असम राइफल, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB, ठीक है। अब इन फोर्सेस के अंदर ना कुछ जो होती है वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होती है, कुछ स्पेशल ऑप्स होती हैं, प्लस कुछ जो होती हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स होती है। अब बॉर्डर गार्डिंग फोर्स कौन कौन सी है, जैसे BSF, ITBP और SSB, सशस्त्र सीमा बल। जो सशस्त्र सीमा बल, ये जो 3 है ये अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। और जो इनका काम जो होता है बॉर्डर को सिक्योर रखना, बॉर्डर पे सिक्योरिटी करना, ठीक है। बट ऐसा कोई फुल फ्लेज नहीं है कि ये लोग बॉर्डर पे रहेंगे, कई बार ये लोग जो है इंटरनल सिक्योरिटी में भी जो है उठाते हैं। प्लस सेकंड हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की फोर्स होती है, 2 फोर्स हैं, पहली हमारी CISF, दूसरी CRPF, ठीक है। CISF का जो मेन काम होता है, जो हमारे PSOs हैं, जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं, ठीक है, जैसे चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया या पार्लियामेंट हो गया, इंडिया गेट, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, जो हमारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है जहाँ से अपनी इकोनॉमी रन करती है, वहाँ पे CISF जो है रहती है, ठीक है, वहाँ पे रहती है CISF। प्लस CRPF जो है इसका ओवरऑल जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका काम होता है, उसको मेंटेन करना इनका काम होता है, ठीक है। एंड आसाम राइफल जो है ये एक स्पेसिफिक केस है, ये आती तो CAPF के अंदर है, पर इसमें एक स्पेसिफिक केस ये है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो तो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, बट जो उसका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। यानी जितने भी ऑपरेशन ये ऑन ग्राउंड इनिशिएट कर रही होती हैं वो सारे के सारे प्लान किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। प्लस जो इनके जो ऑफिशियल जो काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी जैसे इनके ट्रांसफ़र वगैरह, इनके प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है। प्लस मोस्ट ऑफ में आसाम में रहती है, नाम ही आसाम राइफल्स है तो आसाम में रहेगी। वन ऑफ दी ओल्डेस्ट, अगर ओल्डेस्ट फोर्स की बात करें तो CRPF जो है ये सबसे ओल्डेस्ट फोर्स मानी जाती है, और उसके बाद जो है अपनी आसाम राइफल्स है, ठीक है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है इसमें दे रखी है ये, ठीक है, आप इसको देख लेना। बेसिकली जो मैंने बताया ना वही सारी चीज़ें इसके अंदर, और कुछ नहीं है। कौन सी फोर्स कब बनी, किसका क्या काम है, कौन कौन सी स्पेशल ऑप्स है, जैसे स्पेशल टास्क फोर्स NSG हो गई, जो अपना जो 26/11 हुआ था ना ताज होटल में, तो ये जो NSG थी उसी का ही जो है एक स्पेसिफिक रोल रहा था उसके अंदर NSG का। और इसके बाद ही NSG के बाद हमने NIA वगैरह बनाई,
ठीक है, तो वो अलग कहानी है, उसमें नहीं मूव करेंगे अभी अपन, इसी को देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हुआ क्या है कि जो पुलिसिंग पावर है, यानी बेसिकली होता क्या है, जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इनका जो काम होता है वो आर्मी प्लस जो पुलिस होती है उनके बीच का होता है। यानी इनका जो काम होता है बेसिकली ये आर्मी वाला काम भी करते हैं, और जो पुलिस का जो काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसका भी काम करती है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, तो अभी अपन देखना इसको इस तरीके से देखना है कि अगर अपन जब आंसर ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, आर्गूमेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो इसको इस तरीके से समझो कि ना अगर पुलिसिंग पावर CAPF को दे दी जाएगी तो उससे क्या होगा। सबसे पहले अपने को कॉन्टेक्स्ट समझना है कि न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। उसके बाद ये समझना है कि अगर पुलिसिंग पावर CAPF को दे दी जाएगी, यानी CISF CRPF इन सबको दे दी जाएगी, तो उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, और जो है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। प्लस उसके बाद हम लोग जो है वे फॉरवर्ड देखेंगे कि जो नुकसान या जो फ़ायदे उनको और किस तरीके से अच्छे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, ये ऐसा क्या हुआ कि इसको न्यूज़ में लेके आना पड़ा, क्या चक्कर है कि न्यूज़ में। तो अभी रिसेंटली क्या होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, तो इसमें बेसिकली सिंपल से काम है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी जो गवर्नमेंट सेंटर है, जो गवर्नमेंट सेंटर में उसने क्या किया है कि इन्होंने जो BSF है, BSF जो है एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उनकी पावर बढ़ा दी है, और उनकी जो पावर जो है बढ़ा दी है, जिसके चलते हुए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है ना उससे आगे, यानी जो स्टेट के अंदर जो है ये लोग जो इनकी जो पावर है स्टेट तक बढ़ चुकी है। अब हुआ क्या है कि जो ठीक है, मतलब स्टेट के अंदर ये लोग जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्राइम को, और किसी भी बंदे को पकड़ना, जिनको लगता है कि उसने कुछ गलत किया, जैसे बॉर्डर क्रॉस किया इलीगली, तो उनको पकड़ सकते हो। इसी चीज़ को लेते हुए जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने जो है सूट फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसकी डिटेल में चले जाना, ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कौन सा आर्टिकल के तहत जो है इसको लागू किया। जैसे 131 क्लॉज 1 ऑफ द BSF एक्ट 168, ठीक है, ये मतलब रटने का काम है, इसको ऊपर से जो मेन मुद्दा है उसको समझो पहले, ठीक है, रटने का तो रट लेंगे बाद में, ठीक है। अब हुआ क्या है इसके अंदर कि जो पंजाब वेस्ट बंगाल, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, ठीक है, इन स्टेट की जो पावर है, मतलब इन स्टेट में जो है BSF जो है 15 से 50 किलोमीटर तक जा सकती है। वहीं पे जो गुजरात है, जहाँ पे पहले 80 किलोमीटर तक चली जाती थी BSF, अब वो 50 किलोमीटर तक ही जा सकती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, ठीक है, पहले भी हो चुका है। जैसे जो SSB है, यानी सशस्त्र सीमा बल, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे रहती है, ठीक है, इनके पास भी ये पावर थी कि CRPC के अंतर्गत, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के अंदर ये अपना जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे एजेंसीज़ के साथ, पुलिस अथॉरिटी के साथ मिल के, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को लेके जो है पंजाब गवर्नमेंट ने कंसर्न रेज किया है कि भाई तुम लोग कैसे हमारे एरिया के अंदर घुस सकते हो, ठीक है, क्यों। अब इससे होने वाले जो है फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि यूनियन गवर्नमेंट ने ये जो किया है इससे होने वाले फ़ायदे क्या है। अगर अपने को आर्गूमेंट में अगर आएगा लिखने के लिए, तो सीधा क्वेश्चन आएगा आर्गूमेंट में कि पुलिसिंग पावर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए CRPF को, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसके कुछ 4-5 फ़ायदे हैं जो ये समझ लो कि अगर हम लोग पुलिसिंग पावर देते हैं CAPF को तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला जो फ़ायदा हुआ ये होगा अपने को यूनिफॉर्म जुडिसिक्शन, ठीक है, यानी जो BSF है, ठीक है, या फिर कोई भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसकी जो ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म बनेंगे। फॉर एग्जांपल आसाम में है BSF, ठीक है, वहीं पे पंजाब में BSF, ठीक है, तो इनकी जो ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो सिमिलर रहेंगी कि दोनों जगह पे ये लोग प्रॉपर एक तरीके से काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इलीगल बंदा अगर घुसा है तो दोनों को ये लोग पकड़ने में सक्षम है, ठीक है। तो इनकी जो ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी इनकी ऑपरेशंस में, पहली चीज़। दूसरा, आज का जो टाइम है, यानी जो नेसेसिटी है, यानी जिस तरीके से अपन देख रहे हैं AI हो गया, ड्रोन के द्वारा इतना सारे जो है इलीगल चीज़ें करी जाती हैं, मतलब ड्रग्स वगैरह बेचना, ठीक है, नार्कोटिक्स जिसे हम नार्को टेररिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसके चलते जो है ये इस समय के लिए मतलब एक तरीके से नीड बन चुकी है कि हम लोगों को करना पड़ेगा कि हमको जो है स्पेशल पावर देनी पड़ेगी BSF को और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है। क्योंकि कई बार क्या होता है जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है ना, कई बार वो भी ना थोड़ा सा मैनिपुलेशंस में रहती है इन चीज़ों में, तो इस वजह से ना जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है इन चीज़ों को। सेकंड चीज़ है अपना जिस तरीके से ना जो डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, ठीक है,
जैसे बता रहा हूँ मैं, ड्रोन वेपन्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह वो, ठीक है। तो ये पॉइंट ऊपर आ गया। तो इसको ऐसा ऑपरेशनल नेसेसिटी ऑफ पुलिस एफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, इलीगल क्राइम, ठीक है, ये ड्रोन अटैक्स वगैरह, इसलिए अपने को ज़रूरी है कि अपन थोड़ा इंक्रीज़ करें BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पावर्स को, क्योंकि ना अपन ना इस तरीके से नहीं कर सकते कंट्रोल की, जैसे अगर कोई बॉर्डर पे है, ठीक है, हम ऐसा वेट नहीं कर सकते कि भाई अगर सामने से कोई इन्फिल्ट्रेट करेगा तो हम उसको रोकेंगे। एक तरीके से अटैक करना भी प्रिवेंट करना होता, ठीक है। अगर हम अटैक कर रहे हैं फर्स्ट, तो ये भी एक तरीके से प्रिवेंशन ही है, सिक्योरिटी का ही हिस्सा है कि हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं कि भाई अगर अगला बंदा जब क्रॉस करेगा तब हम प्रिवेंट करेंगे, जब हम पहले ही अटैक करेंगे तो वो भी एक तरीके से प्रिवेंशन का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। दूसरा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोटेक्टिव एक्शंस, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि इसके अंदर क्या है कि ना, जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे पुलिस हो गई, उनका उस एरिया में ना अच्छी पकड़ होती है कि उनके पास इंफॉर्मेशन होता है, उनका अपना पूरा जो है इंटेलिजेंस नेटवर्क बिछा रहता है। वैसे ही अगर BSF को भी अगर ये पावर मिलेगी कि वो 50 किलोमीटर्स तक या 60 किलोमीटर्स तक किसी एरिया में जा सकते हैं, तो वो लोग भी डेफिनेटली अपना जो है एक जो बेस होता है उनका, ठीक है, पावर बेस सेटअप करने की कोशिश करेंगे, इंफॉर्मेशन नेटवर्क सेटअप करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते वो जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है, या फिर कहाँ से जो है इलीगल माइग्रेशंस हो रहे हैं ज़्यादा, या फिर कहाँ से जो है ड्रोन अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर कहाँ से नार्को टेररिज्म जो है की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इन चीज़ों पे जो है ये काम कर पाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ना इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या क्या है, जैसे फेडरल कंसर्न, सबसे पहले जो स्टेट और सेंटर होती है, इसके बीच में जो पावर शेयर होती है फेडरलिज्म के अंतर्गत, कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्टेट के हाथ में होते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं सेंटर के हाथ में होते हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, नो डाउट। जो मेन जो डिफेंस है वो सेंटर कंट्रोल करती है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो एक स्टेट के हाथ में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फेडरल कंसर्न, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड सेंसिटिव इशू टू लोकल पॉपुलेशन। मतलब कई बार क्या होता है, जो रीजनल पीपल है, जैसे अगर आप असम में हो, ठीक है, या फिर आप मिज़ोरम मणिपुर जैसे इलाके में, जो ट्राइबल एरिया, अब वहाँ पे ना अगर आप ना फोर्सेस का इंटरफेरेंस ज़्यादा करोगे, तो वहाँ पे जो उनकी जो रीजनैलिटी होती है ना, उसको अफेक्ट होता है, लोगों की जो रीजनैलिटी होती है उसको अफेक्ट होता है। दूसरा, उनका जो सोशल फैब्रिक होता है ना सोसाइटी का, वो भी डिस्टर्ब होता है। तीसरी चीज़ है अपना इम्पैक्ट ऑफ कोर फंक्शन ऑफ BSF, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि भाई ये कोर फंक्शन यानी BSF है तो भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, उसका ये काम नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे केसेस को, या फिर इन मैटर्स के अंदर ज़्यादा जाए, इन्वॉल्व हो, ठीक है। उनका काम है बॉर्डर सिक्योर करना, ठीक है। अगर वो इन चीज़ों में करेंगे तो इनके जो कोर फंक्शनिंग है, जो कि विच इज़ सिक्योरिंग द बॉर्डर, इज़ गेटिंग अफेक्टेड। सो ये हुआ। देन आता है अपना रिस्क ऑफ टग ऑफ वॉर। सो व्हाट हैपेंस इज कि कई बार क्या होता है कि जो पुलिस है और जो स्पेशल फोर्सेस है, इनके बीच में ना फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। इनकी पावर जो है ओवरलैप करेंगी, कई बार ऐसा होगा इनकी पावर ओवरलैप करेंगी, कौन सी किसकी जुडिसिक्शन में आ रहा है किसी को पता ही नहीं है, कब जो है पुलिस को एक्ट करना है और कब BSF को एक्ट करना है, इसके कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। तो एक तरीके से ना इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है पावर को लेके, कि कौन जो है एक्शन लेगा किसी चीज़ के ऊपर। सेकंड आता है हमारा ह्यूमन राइट वॉल्यूशन, ठीक है। अब ह्यूमन राइट वॉल्यूशन क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, कई बार जैसे अपन जानते हैं AFSPA, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, तो ये कई स्टेट्स में लगा हुआ था, तो उसी की जैसी थोड़ी ना सिचुएशन क्रिएट होगी AFSPA जैसी, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज जो है किसी भी बंदे को इन्वेस्टिगेट कर पा रही हैं, किसी के भी घर में जो है सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो वॉल्यूशन हो जाता है ह्यूमन राइट का। अब इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, सबसे पहला काम है कि भाई इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग करो, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाओ इस चीज़ को लेके कि किस तरीके से चीज़ें जो है वर्क करेंगी, ठीक है, कब BSF काम करेगी, कब पुलिस काम करेगी। पहली चीज़ एक प्रॉपर जो है डिसीजन मेकिंग होना चाहिए इन चीज़ों को लेके। सेकंड अपना जॉइंट इनिशिएटिव, यानी अब क्या है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस को ना जॉइंट इनिशिएटिव चलाना चाहिए पुलिस के साथ, रादर देन गिविंग पावर टू सिक्योरिटी फोर्सेस दैट दे कैन इनिशिएट इनटू द टेरिटरीज ऑफ ए स्टेट। वी शुड मेक एन इंक्लूसिव जॉइंट ऑपरेशन, यानी जिसके अंतर्गत जो है पुलिस और फोर्सेस दोनों एक साथ काम कर रही हैं एक पर्टिकुलर मुद्दे को अचीव करने के लिए। थर्ड है हमारा फेडरल कंसर्न, ठीक है, जो अपने फेडरल कंसर्न है ना, फेडरल कम्युनिकेशन चैनल्स, इनको
इंटर स्टेट काउंसिल्स बैठा के हमको देखना है कि जो फेडरल जो चीज़ें हैं ना उनको किस तरीके से हम लोग सही रख सकते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल चैनल सच एज इंटर स्टेट काउंसिल्स के तहत हमको देखना है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर ऐसा होता है कि किसी चीज़ के अंदर मतलब अगर शेयर हो सकते हैं, अगर थोड़ी सी गुंजाइश है कि सेंटर कुछ सब्जेक्ट्स पे काम करे स्टेट के, या स्टेट कुछ सब्जेक्ट पे काम करे, मतलब एक तरीके से मिलजुल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर काम करे इंटर और स्टेट, तो वो काम हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है लास्ट यही है, ठीक है। अब आंसर राइटिंग कैसे होगी इसके अंदर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन देना है कि क्या मुद्दा है, अगर केस आता है तो क्या मुद्दा है, इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। प्लस कोई भी अगर आपको लगता है ना इम्पोर्टेंट बॉर्डर की कोई भी चल रही है स्टेट, जो इम्पोर्टेंस ऑफ बॉर्डर स्टेट, मतलब जो स्टेट्स होते हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जैसे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो गया, कल्चर, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें मेंशन करना अपने आंसर्स में, ठीक है। देन ये जो ना इमेजेस वगैरह, ये थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कल्चर होता है हर बंदे का, तो उसके साथ इंक्लूड होना। दूसरा ये BSF एंड CSF के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ये इस वीडियो के अंदर इतना ही है, ठीक है। तो अब आंसर राइटिंग में क्या करना है, सबसे पहले अपने को इंट्रो देना कि मुद्दा क्या है, ठीक है, क्यों है ये न्यूज़ में। सबसे पहले इंट्रो के बाद अपने को ये थोड़ा समझाना है कि क्या चल रहा है, ठीक है। इंट्रो के बाद अपने को समझाना है कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है, कि किस वजह से जो है सूट फाइल हुई है, किस वजह से पंजाब जो है सुप्रीम कोर्ट तक मूव कर रहा है। देन अपने को आना है उसके पॉजिटिव, ठीक है, व्हाट आर द पॉजिटिव दैट आर गोइंग टू बी हैपन, एंड देन एट द सेम टाइम वी हैव टू मेंशन द नेगेटिव चैलेंजेस, ठीक है। अब इसके लिए अपने को ना जितना लिख सकते हैं उतना प्रैक्टिस करो उसको लिखने की, एंड अच्छा ही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन।